हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस सेशन में हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्लास लेके आए हैं, समझ रहे हैं ना। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएंगे। तो आज 1 से 2 वीडियो में आपको प्रोबेबिलिटी का आपको थ्योरी बताया जाएगा और उसके बाद आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का आप लोगों को अच्छा सा ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही आसान रहता है, समझ रहे हैं ना। आपको सब्जेक्टिव थोड़ा सा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान रहता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए, है ना। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। तो चलिए आइए बिना समय बिताए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। देख रहे हैं, सबसे पहला चीज़ हम लोग प्रोबेबिलिटी लिया है ना, समझ रहे ना। प्रोबेबिलिटी देखिए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का हम लोग शॉर्टकट में या दूसरा भाषा में बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी। क्या बोलेंगे? पॉसिबिलिटी। जो संभावना होता है, कोई भी चीज़ का संभावना, जैसे बारिश लगा हुआ है तो बारिश हो भी सकता है या न भी हो सकता है। जैसे हम लोग सिक्का को उछालेंगे तो सिक्का को उछालेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हेड ही आएगा, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आप जो लूडो होता है ना, उस लूडो को डाई को अगर जो फेंकिएगा आप तो उसको छकरी बोला जाता है, पासा बोला जाता है। पासा को फेंकेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। 1 से 6 के बीच में कुछ भी आ सकता है, समझ रहे हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना, कि भाई संभावना को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो संभावना को एक अगर जो संख्या के रूप में मेजरमेंट कर दीजिएगा, एक नंबर के रूप में अगर जो मेजरमेंट कर दीजिएगा तो उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर जो आपसे कोई पूछेगा प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, तो किसी संभावना को संख्यात्मक रूप में मान को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। किसी संभावना को संख्यात्मक रूप में मान को क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो प्रोबेबिलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब आप लोग को समझना चाहिए। वो पॉइंट सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको समझते चलिए। देखिए, सबसे पहला दिया हुआ है, सबसे पहला प्रयोग या परीक्षण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट। कि जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट पहले किसे कहते हैं? देखिए, एक्सपेरिमेंट यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा प्रक्रिया को इंग्लिश में ऑपरेशन बोलते हैं, जिसका सुनिश्चित मतलब होता है एक निश्चित, कोई भी चीज़ एक निश्चित को ही सुनिश्चित कर, जिसका एक निश्चित परिणाम निकल आए तो प्रयोग कहलाता है। मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट तभी होगा, तभी हम लोग कोई भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट बोलेंगे जब उसका एक निश्चित रिजल्ट निकल जाएगा। अगर जो एक निश्चित रिजल्ट निकल जाएगा तो उसे हम लोग यानी एक्सपेरिमेंट कहेंगे। अगर जो कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर जिसका, जैसे मान लेते कभी कभार आप क्रिकेट खेलते होइएगा, क्रिकेट खेलने के लिए मतलब हम लोग क्या करते हैं, बैटिंग के लिए हम लोग टॉस उछालते हैं। क्या उछालते हैं? टॉस उछालते हैं। टॉस उछालने पर क्या होता है कि कभी कभार सिक्का किसी कारणवश से सीधा रह जाता है, जिसको हम लोग कल्टी कहते हैं ना। तो कल्टी कर देते तो उसमें ना तो हेड आता है ना ही टेल आता है, तो उसे हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे। एक्सपेरिमेंट तभी बोलेंगे जब उसका कोई एक निश्चित रिजल्ट आ जाए। एक निश्चित रिजल्ट आने पर ही आप लोगों का वह एक्सपेरिमेंट होता है, नहीं तो वह एक्सपेरिमेंट नहीं होता। अब जैसे मान लेते हैं कभी कल आप लूडो खेलते होइएगा तो देख रहे हैं कि कभी कल मतलब लूडो के किसी कारणवश से जो डाई होता है, जो पासा होता है, जो आपका छकरी होता है, वो तिरछा रह जाता है। तो तिरछा रह जाता है तो उसमें हम लोग ना 1 बोलते हैं ना 2 बोलते हैं, हम लोग सीधा बोलते हैं नहीं भाई फिर से मतलब फेंका जाए, समझ रहे हैं ना। तो उससे हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे। अगर जो एक्सपेरिमेंट तभी होगा जब उसका एक निश्चित परिमाण निकलेगा, और निश्चित परिमाण न निकलेगा तो उसे एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे। अर्थात कोई भी अगर जो आपसे कोई पूछेगा एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, तो एक्सपेरिमेंट को आप एक बार और समझ लीजिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रयोग या परीक्षण। ऐसी प्रक्रिया जिसका एक निश्चित परिमाण निकल जाए, जिसका एक निश्चित रिजल्ट निकल जाए, जिसका जो आउटकम हो, आउटकम को मतलब हिंदी में बोलते हैं रिजल्ट, है ना। आउटकम जो होगा डिफाइंड होगा। एन ऑपरेशन
हुज आउटकम इज डिफाइंड, मतलब ऐसा ऑपरेशन जिसका आउटकम क्या होगा, डिफाइंड होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षण कहते हैं, उसे हम लोग प्रयोग बोलेंगे। अब देखिए, अब प्रयोग में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको आप समझ लीजिए, है ना। प्रयोग में जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको समझ लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग। क्या बोलते हैं, यादृच्छ प्रयोग, या सीधा यादृच्छिक प्रयोग भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलेंगे, रेंडम। रेंडम देखिए, रेंडम एक्सपेरिमेंट, देखिए रेंडम का मतलब ये होता है कि बिना देखे हुए, बिना सोचे हुए, बिना समझे हुए, मतलब जिसका रिजल्ट के बारे में आप पहले नहीं बता सकते हैं ना, जिसका भविष्यवाणी आप पहले नहीं कर सकते हैं, उसी को रेंडम कहते हैं, उसी को कभी कहते हैं, रेंडम कहते हैं। लिखा हुआ है ऐसा प्रयोग, क्या लिखा हुआ है, ऐसा प्रयोग जिसका एक से अधिक संभव परिणाम हो। मतलब कहने का मतलब होता है कि रेंडम का मतलब होता है कि भाई जिसका एक से अधिक परिणाम हो, कहला कि एक परिणाम होगा तब तो निश्चित हो जाएगा, तो जिसका भाई एक से अधिक परिणाम हो, मतलब एक से अधिक रिजल्ट हो, तथा उसके परिणाम के बारे में कोई पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती है, तो उसे हम लोग कथी कहते हैं, यादृच्छ प्रयोग कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यादृच्छ प्रयोग कहते हैं। कहने का मतलब हो गया मेरा कि जैसे मान लेते हैं कि आप सिक्का उछालिएगा, तो सिक्का को उछालने से पहले आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हेड आएगा कि टेल आएगा, लेकिन पहले आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हेड आएगा कि टेल आएगा। मतलब सिक्का को उछालने पर आप पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि टेले आएगा। आप अगर जो मान लेते छकरी फेंकते हैं, तो छकरी फेंकते हैं तो आप एकदम निश्चित नहीं बोल सकते कि भाई 6 आएगा या 5 आएगा या 3 आएगा, है ना। तो कहने का मतलब अगर जो इस तरह का अगर जो कोई चीज़ होगा तो उसे हम लोग रेंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। अगर जो कोई आपसे पूछ देगा रेंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, तो भाई वैसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट के बारे में पहले नहीं बताया जा सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेंडम एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आए, वैसा एक्सपेरिमेंट, क्या बोलिएगा, वैसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट के बारे में पहले नहीं बताया जा सके, तो उसे हम लोग रेंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब अगला है सैंपल स्पेस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। देखिए सैंपल स्पेस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो आप प्रोबेबिलिटी को अगर जो आप समझना चाहते हैं तो सैंपल स्पेस को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और सैंपल स्पेस पर हम बहुत सारा चीज़ यहाँ पे समझाएंगे, आप इसको समझते चलिएगा। देखिए लिखा हुआ है कि सैंपल स्पेस पहले किसे कहते हैं जो समझ लीजिए, पहले हम आपको समझा देते हैं। जैसे एक सिक्का को अगर जब उछालते हैं तो उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। एक सिक्का को अगर जब उछालिएगा तो उसमें क्या आएगा, हेड आएगा या कथी आएगा, टेल आएगा, समझ रहे हैं ना। तो एक सिक्का को उछालने पर हेड या टेल आएगा, तो कोई भी मान लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने पर उसका जो भी पॉसिबल रिजल्ट होता है, उस सारे पॉसिबल रिजल्ट को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। देखिए दिया हुआ है कि जब कोई प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग से प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे इस तरह डिनोट किया जाता है। देखिए प्रतिदर्श समष्टि जो होता है, जो सैंपल स्पेस होता है, उसे हम लोग एस से भी डिनोट करते हैं। इसका कुछ और नाम है, यू से भी कभी कभार डिनोट कर दिया जाता है। इसका कभी कभार जो होता है इसको फाई से भी डिनोट किया जाता है, कभी कभार इसको ओम के द्वारा भी डिनोट किया जाता है, लेकिन जनरली सैंपल स्पेस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। अब जैसे देखिए, अब जैसे मान लेते हैं एक डाई को फेंकिएगा तो इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और इसको सेट्स में लिख देना है। इसको कॉमा दे दे के जो लिखते हैं ना उसे सेट्स बोलते हैं। तो इसे कॉमा के रूप में अगर जो लिख दीजिएगा तो यह कभी हो जाएगा सैंपल स्पेस हो जाएगा। और सैंपल स्पेस आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तब तक आप सैंपल स्पेस को नहीं समझिएगा तब तक आगे हम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप सैंपल स्पेस समझ लीजिए, है ना। और सैंपल स्पेस पर भी हम अब कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम आपको इतना ही पे स्टॉप करते हैं। फिर आपको अगला वीडियो में पहले सैंपल स्पेस से हम बताएंगे और सैंपल स्पेस के बाद फिर कुछ डिफिनीशन है जो आपको बताएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। ओके, धन्यवाद।